नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बस्तर के अंदरूनी गांवों में शिक्षा की अलग जगाने वाले शिक्षा दूत माओवादियों के निशाने पर हैं। 3 दिन में माओवादियों ने 2 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी है। कई शिक्षा दूतों को धमकियां दी गई हैं। माओवादियों की इस हरकत ने शिक्षा दूतों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में बीजापुर जिले में अज्ञात लोगों ने सरकारी स्कूलों में अस्थायी अतिथि शिक्षक एक शिक्षा दूत को धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। बस्तर में जहां कभी बारूद के धमाके और बंदूकों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां अब शिक्षा की अलग जग रही है। लेकिन जंगल में आदिवासी बच्चों को उम्मीदों का पहाड़ा पढ़ाने वाले शिक्षा दूत माओवादियों के निशाने पर हैं, जिसको लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने हैं। सरकार लगातार दावा कर रही कि हम 2026 में नक्सलवाद समाप्त, लेकिन आज भी बस्तर के निर्दोष आदिवासी की लगातार हत्या हो रही है। जिस तरह कल शाम को एक शिक्षा दूत की हत्या की गई, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से निर्दोष आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं, उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका जवाबदार कौन है? सरकार बड़े दावा कर ले, लेकिन बस्तर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। नक्सली संगठन लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सरकार सिर्फ कागजों में और मीडिया में ढोल पीटने में, अपने आप को तारीफ करने में लगी हुई है। लेकिन इस तरह की हत्याएं एक चिंता का विषय है। सरकार को वहां के लोगों की, आम नागरिकों को सुरक्षा करना चाहिए। सरकार और नक्सलियों के बीच में वहां के आदिवासी और आम नागरिक पीस रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इस तरह की 1-2 घटनाएं हुई हैं जो वो बहुत ही दुखद है। आप देखिए कि बस्तर को फोकस करके या छत्तीसगढ़ को फोकस करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को लेकर और रोड मैप तैयार हुआ है, कार्य योजना बनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी निरंतर और सभी बातों की चिंता कर रहे हैं, योजनाओं के कार्यक्रमों को लेकर, अपने कार्य योजना को लेकर। तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र बस्तर ही नहीं और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इसको अपराध का गढ़ बना डाला था, वो धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ निशिकांत पांडे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। रवि ग्वालानी है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। रवि ग्वालानी जी, आपका स्वागत है। निशिकांत पांडे जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका चाहूंगा। शिक्षा दूतों की तरफ से कार्य तो बेहतर किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, अब ये चिंता का विषय बना हुआ है। निशिकांत जी, पहला रिएक्शन चाहूंगा आज की चर्चा में। जी, आपको और रवि जी को समझा जवाब। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा दूतों पे प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा के अलग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और लगातार उस सुदूर वनांचल में जहां उम्मीद की किरण ये लेके आ रही है, सरकार लेके आ रही है, और लगातार मिली सफलता से इस प्रकार से बुखलाए हुए हैं कि जानबूझ के, क्योंकि शिक्षित अगर हो गए हमारे सुदूर वनांचल के भाई बहन, तो फिर उनके झांसे में भी वो लोग नहीं आएंगे। इस कारण वो टारगेटेड ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की घटना है बहुत निर्मम है। इस प्रकार की एक भी घटना हमें अत्यंत पीड़ा देती है। लेकिन इस प्रकार से पिछले 1.5 से 2 सालों में हमें हमारे सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। उससे भोगताए हुए ये आदमखोर इंसानियत के दुश्मन जो है, ये एक अपना प्रेजेंस दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंचती है, तो बुलेट के राह को छोड़ने के अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अदरवाइज बुलेट की हमारे पास न कमी है, न हमारे सुरक्षा बल पीछे हटेंगे। घर में घुस के मार दे, जिस प्रकार से आखिरी गांव के आखिरी लाल आतंक को साफ करने का स्पष्ट संकल्प के साथ दोनों सरकारें काम कर रही है। पुनः उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया था। आपके इस प्रयास से ये आदमखोर बौखलाए हुए हैं, लेकिन आपके ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। बस्तर से ये लाल आतंक को पूरा 100% सफाया करके ही प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार वहां पे विकास के नए आयाम को, चहुमुखी आयाम को तय करने का प्रयास कर रही है, और इन आदमखोरों का इलाज उसी प्रकार से किया जाएगा। जी पराग।
सर, इस पूरे मसले को, चूंकि शिक्षा दूतों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार उनको धमकियां, उनकी हत्याएं, वो अपना कार्य बेहतर कर रहे, शिक्षा की अलग जगा रहे, लेकिन नक्सलियों को रास नहीं आ रहा है। उधर बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि हम नक्सलवाद का खात्मा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में नक्सल समस्या कोई नई नहीं है। जी। नक्सल समस्या बहुत समय से चली आ रही है और पूर्व की सरकार कांग्रेस पार्टी जब प्रदेश में थी तो हमने भी पूरा प्रयास किया और कि नक्सल जितने गतिविधियां कम हो सकती है वो हो। और पिछले 1.5-2 वर्ष में हमारी सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और लगातार काम किए जा रही है, नक्सलियों को खदेड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इस तरह की जो घटना हो रही है, सबसे पहले तो मैं उस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ग्रामीणों को शिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षाविद ही होते हैं जो बच्चों को एजुकेट करेंगे ताकि वो लोग डेमोक्रेसी को समझें, हमारे देश को समझें और कैसे देश आगे बढ़ सकता है उसके साथ हमारी सरकारों के साथ जुड़े। ये घटना, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, निशिकांत भाई को, उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया, लेकिन मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, एक तरफ हमारी सेना काम कर रही है, डटी हुई है, अंदर तक घुस के मार रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार को एक काम करना चाहिए कि अगर कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है तो तुरंत उनके पास पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाए। और हमारे सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो बीजापुर हो सके या सुकमा हो सके या जहां भी इस तरह की घटना हो रही है वहां पर लगातार उनका आवागमन होना चाहिए। वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनसे लगातार संपर्क होना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर सरकार एक तरफ ये कह रही है कि सरकार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, तो सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि अगर कहीं ऐसी घटना हो रही है तो वहां पे जा करके उनके साथ मिले, बात करे और उनका मनोबल बढ़ाए। क्योंकि अगर आप ये कहते रहेंगे कि हम मार रहे हैं और दूसरी तरफ नक्सली पनपते चले जाएंगे, शिक्षाविदों को मारेंगे, स्कूल कल बंद हो जाएंगे, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तो उनका मनोबल बढ़ाने का काम भी प्रदेश की सरकार का ही है। उनको मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए प्रयास करने का काम भी सरकार का ही है। जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, हमने वहां पे बंद पड़े स्कूलों को चालू कराया, हमने वहां ग्रामीण लोगों से लगातार संपर्क किया, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह भी हुआ कि आज जो हमारे सेनाओं को सफलता मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का एक योगदान ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना और सरकार की नीतियों से प्रेरित करना। क्योंकि ये काम राज्य सरकार का होता है कि अपनी नीतियां बताए, वहां पर अगर कोई कृषि उपज हो रही है तो उसके उचित माध्यम से उनको मूल्य मिले और क्या राज्य सरकार उनके बारे में सोच रही है उसके बारे में बताए। कि जब तक के ये कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, ये तो अगर हमले होते रहेंगे तो हमारी अगर 2 साल या 5 साल या 10 साल की मेहनत रहेगी, अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो हम 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे। हमें मनोबल बनाए रखना है। तो मेरा निशिकांत पांडे जी या राज्य सरकार के, जहां तक के भी मेरी बात पहुंच रही है, मेरा उनसे ये आग्रह है कि इस तरह की घटना जहां अगर हो रही है तो मनोबल बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार कर सकती है उसको कदम उठाया जाना चाहिए। जी ठीक है सर। निशिकांत जी, देखिए, सवाल अपने आप में एक बड़ा है कि अगर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं शिक्षा दूत, एक बेहतर काम कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जैसा पहले नक्सलियों का आतंक रहता था, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं उस अभियान को भी चोट पहुंचेगी और एक भय का माहौल भी रहेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ शिक्षा दूत बल्कि आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? आप लोग इस विषय में, इस दिशा में क्या कुछ काम कर रहे हैं, ये सर सवाल है। पराग जी, कई मोर्चे पे इस पे कार्रवाई चल रही है, उसकी नीति पे भी काम हो रहा है। जो नक्सल से पीड़ित लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। लेकिन जो हमारे भाई ने कहा कि मनोबल इनका टूटना नहीं चाहिए,
मैडम सर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा दूत स्वयं में इस बात के प्रमाण है कि उनके मनोबल को प्रदेश की सरकार का इतना हौसला मिला हुआ है कि उस सुदूर वनांचल में शिक्षा के अलग के लिए जान हथेली पे लेके चल आवश्यक है कुछ और कदम उठाने का कि जिस प्रकार से ये शिक्षा दूत हमारे सुदूर वनांचल के बच्चों के लिए जान हथेली पे लिए हुए तो उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और 100% इसके लिए सरकार काम कर रही है। आपने जो बात कही कि और क्या किया है सरकार, देखिए पहली बार प्रदेश हमारा 25 साल का हो गया है, लेकिन पहली बार उस सुदूर वनांचल में गृह मंत्री मोटरसाइकिल पर घूमता है कि अपने आप में एक इंटेंट दिखाता है, एक मैसेज देता है कि हम किस भाव से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प बिल्कुल यही है कि बस्तर हमारा लाल आतंक से मुक्त हो। सिर्फ ये संकल्प यहाँ तक नहीं, इसके आगे कि हमारा बस्तर रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसा विकसित हो और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना तब तक साकार नहीं होगी जब तक हमारे बस्तर के भाई बहन उस ऊर्जा के साथ समर्पित भाव से आगे ना बढ़े। उस दिशा में हम लगातार प्रयास करें और जो बात आपने कही रवि गोलानी जी, यही इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद होगा मोटरसाइकिल पर निश्चिंत होकर घूमे, ये सवाल है। आप लोग काम बिल्कुल कर रहे हैं, वो अभियान आपका अपनी जगह है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर है मनोबल तो गिरेगा। रवि जी का सवाल गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं, मैं तो कहीं सवाल ही नहीं उठा रहा हूं उस पे। उनके जो भाव हैं, उनके भाव पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। मनोबल की जो बात हुई, मनोबल हम बढ़ाए, इस कारण ये आपको चीजें दिख रही, लेकिन मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। बस्तर को लेकर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, आप देखिए 13 से 14 में 2013-14 में बस्तर के दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब बनाया गया। आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है कि पूरे वनांचल को एक जगह ला के उनको शिक्षित करने का प्रयास अगर हम शुरू से कर रहे, अब जो ये सफलता हमको मिलनी शुरू हुई और इनके कमर टूटे हैं, चाहे फाइनेंशियली ये आउट हुए या व्हाइट कॉलर इससे संपर्क तोड़े हैं, बहुत सारे पैरामीटर पे एक साथ प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार काम कर रही है। लेकिन जो मुख्य प्रश्न उठता है पराग जी, कि जिस प्रकार से आज आदरणीय दीपक बैज जी ने कहा कि निर्दोष शिक्षा मित्रों को मारा जा रहा है, इसी प्रकार से जब नक्सली पे हमको सफलता मिलती है तो भी दीपक बैज जी खड़े होकर कहते हैं कि निर्दोष आदिवासियों को मारा है। जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको संरक्षित और पोषित करने का काम करते हैं। इस मुद्दे पे, खास करके रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पे और लाल आतंक के मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष दोनों के स्वर एक हों और ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। सुरक्षा के बल न पार्टी के हैं न जाति के हैं, वो हमारे और आपके लिए अपनी जान हथेली पे लेके वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मानवता की जीत हो, मानवता आगे बढ़े। उसके लिए लगातार हम संघन मतलब अभियान भी चल रहा है, नाके भी खोले जा रहे हैं, चेक पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं और लगातार हमको जो सफलता मिली है वो अद्भुत है। उसी से कहीं ना कहीं ये लाल आतंक के आदमखोर बिलबिला रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी बस्तर ऑपरेशन क्लीन आउट की दिशा में आगे बढ़ चुका है और ये परिणाम आपके समक्ष आएंगे। इन शिक्षा दूतों की जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बने अपना प्रयास किया है, उनको प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूँ कि ये अब ज्यादा दिन का मामला नहीं है। पूरा बस्तर हमारा आतंक से मुक्त होने वाला है और बस्तर भी रायपुर जैसा विकास का राह तय करे। ठीक है सर। रवि गोलानी जी, आप संतुष्ट हैं? चूंकि सवाल आपने उठाया उसका जवाब निशिकांत पांडे ने दिया। वो कह रहे हैं कि आपका सवाल ठीक है, लेकिन लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि नक्सलियों की कमर कैसे हम तोड़ें और लोगों का मनोबल गिरने ना पाए। देखिए, मैंने जो सवाल किया निशिकांत जी उससे सहमत है, लेकिन आंसर उन्होंने जो दिया वो सरकार वैसा कुछ करती हुई दिख कहाँ रही है। अगर अगर इनको लगता है कि वाकई में मनोबल बढ़ाया जा रहा है, तो क्या जो लोगों की घटनाएं हुई हैं, जो क्या उनको शहीद का दर्जा दिया गया? क्या ये कहा गया कि उनको शहीद की श्रेणी में लिया जाएगा, वो शहीद हुए हैं? क्या उनके परिवार के लोगों के लिए राज्य सरकार ने कुछ किया? क्या जो गांव अफेक्ट हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार ने कुछ किया? और ये दीपक बैज जी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। दीपक बैज जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीपक बैज जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वो वहीं से विधायक रहे हैं और वो बस्तर से सांसद भी रहे हैं। तो बस्तर की गलियों को, बस्तर के जंगलों को बहुत अच्छे से दीपक बैज जी समझते हैं। उनको ये भी समझ में आता है कि कौन नक्सली है और कौन नहीं है। उनको ये भी समझ में आता है कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कौन है, कौन नहीं है,
क्या उनके ऊपर भी राजनीति की जाएगी? और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको जबरदस्ती मारा गया है और कोई किसी परिवार का कोई सदस्य सामने आकर के कह रहा है कि राज्य सरकार उनको मार रही है लेकिन वो नक्सली नहीं है, तो क्या उसके ऊपर भी राजनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा आग्रह है कि नक्सल मामले में राजनीति ना करें। नक्सल मामले में जो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक टारगेट लेके चल रही है, डेडलाइन दे दी है, राज्य सरकार मिलकर के काम कर रही है, लेकिन अगर वहां पर कोई इस तरह की घटनाएं हो रही है, ठीक है, हमारे शिक्षाविद शहीद हो रहे हैं, तो उनको शहीद का दर्जा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? और उनके परिवार के लिए क्या कर रही है? ऐसी घटनाएं अगर कहीं हो रही है तो क्या कर रही है राज्य सरकार? स्पेसिफिक बताए। ठीक है, निष्कांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। पराग जी, आज ही ये मामले का हल हो गया। इतने बड़े चैनल पे हमारे मित्र ने ये बात आज क्यों बताई, इतने दिन से क्यों नहीं बताई कि दीपक बैज साहब जानते हैं कौन नक्सली है और कौन नहीं है? उतना डिटेल ही देते। इतना बड़ा अपने नक्सलियों की लिस्ट पूरी सबको पता है। क्या बात कर रहे हैं निशिकांत भाई? नहीं, मैं आपके बीच में बोला क्या? नहीं, आप बोलिए। हाँ, बोलिए। बात रखनी चाहिए। पराग जी, इतनी स्पष्टता से कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बात नहीं रखता जितने दिलेरी से उन्होंने बात रखी कि आदरणीय दीपक बैज जी को ये पता है कि कौन कौन नक्सली है। इतनी जानकारी सुरक्षा बलों को देते, प्रदेश सरकार को देते, केंद्र सरकार को देते। क्यों उस सूची पे वो बैठे हैं कुंडली मार के? जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी झीरम का सबूत ले कुंडली मार के बैठे थे। अब देखिए, आप राजनीति करने चले गए, आप राजनीति पर चले गए। मुझे रखने दी ना, उसके बाद आप राजनीति आप राजनीति कर रहे हैं। इस विषय पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, इस विषय पर भी आप राजनीति कर रहे हैं निशिकांत जी। मैंने आपसे कहा कि राजनीति इसमें ना करें। आप कबड्डी खेले या शतरंज खेले, कोई विषय नहीं है। मुझे आप राजनीति कर रहे हैं, आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण में लेकर के जा रहे हैं। आप उनकी बात के मर्म को समझ क्यों नहीं रहे? क्या राज्य सरकार ने दर्जा दिया? ठीक है कि दीपक बैज जी को सब कुछ पता है कौन? मैं बोल रहा हूँ, वो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल उनको पता है ग्रामीण कौन है। कैसी बात कर रहे हैं? नक्सलियों की वांटेड लिस्ट, नक्सलियों की सारी लिस्ट, सारी की सारी केंद्र सरकार डिक्लेयर करके रखी है। मोस्ट वांटेड नक्सली, सारे नक्सलियों की लिस्ट डिक्लेयर करके रखी है। क्या आपके पास वो लिस्ट नहीं है? दीपक बैज जी का स्टेटमेंट क्या आपके पास वो लिस्ट नहीं है? मोस्ट वांटेड लिस्ट, नक्सलियों के ऊपर इनाम लगा करके रखते हैं, क्या वो लिस्ट नहीं है? पराग, ये तरीका नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलिए निष्कांत जी आप बात पूरी कर लीजिए, फिर अभी जी आपके पास में आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। सभी बता लीजिए। पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि अगर ये जानकारी दीपक बैज जी के पास है तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या सुरक्षा बलों के साथ साझा करे कि उनको एलिमिनेट करने में हमको आसानी हो। टारगेटेड उनको मारा जाएगा। जो लाल आतंक के आदमखोर हैं उनको बचाने क्यों काम करना है? अगर आपको जानकारी है तो फिर हमें आपसे पुनः हाथ जोड़ के रवि जी ये कह रहे हैं कि जो बड़े नक्सली होते हैं, सर आप इनाम तो घोषित करते हैं ना, तो उन नक्सलियों को खात्मा कब होगा पूरी तरह से? उनका सवाल तो वही है कि लिस्ट तो होती है, बड़े नक्सलियों के बारे में तो पता होता ही है, क्योंकि उन पर इनाम भी घोषित होता है, फिर उनके जो शागिर्द होते हैं, और आप जब जाहिर है बड़े नक्सलियों का खात्मा करेंगे तो उनकी पूरी टीम का मनोबल टूटता है। तो उनका तो वही सवाल है कि बड़े नक्सलियों के बारे में तो आप लोगों को भी जानकारी होगी। इतने बड़े बड़े नक्सलियों की बैंड बच गई, कितनों को ठोक दिया गया बुलेट की गिनती में, और जिस प्रकार की सफलता इन 1.5 वर्षों में है मिली हमको, वो भूत में कभी नहीं मिली थी। लेकिन एक विषय रखता हूँ कि आप जब ये टारगेटेड बात करते हैं तो दोनों तरफ का बात नहीं रखते हैं आप या तो ये बोले कि नक्सली नेताओं से, या तो ये बोले कि आदिवासी नेताओं से, दोनों निर्दोष कैसे संभव? ये बात आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है रवि जी रखिए अपनी बात। देखिए, निशिकांत जी जो है ना, वो चीजों को गोल घुमा करके प्रेजेंट कर रहे हैं। सारे नक्सलियों की वांटेड लिस्ट और एक एक के ऊपर कितना इनाम है, कितना नहीं है, ये सारी जानकारी केंद्र सरकार को है, ये सारी जानकारी राज्य सरकारों को है। हमने भी पहले राज्य सरकार चलाई है, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। ये सारी जानकारियां सरकारों के पास रहती है कि कौन इसमें किसके ऊपर क्या इनाम है और क्या नहीं है। बात यहाँ ये निकल करके आ रही है कि क्या आदिवासियों को शोषण किया जाएगा, और अगर आदिवासियों की डेथ हो रही है, उनको मारा जा रहा है, तो क्या राज्य सरकार सिर्फ ये बोल करके पीछे हट जाएगी कि हम आपके साथ खड़े हैं? उनके लिए किया क्या आपने? आप ये भी तो बताइए।
आप बार बार कह रहे हैं 1.5 वर्ष में ये सफलता मिली, 1.5 वर्ष में वो सफलता मिली। मतलब क्या आपकी 15 साल की रमन सिंह जी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? क्या आप ये मानते हैं कि रमन सरकार जो थी वो पूरी तरीके से फेल है? क्या आप मानते हैं कि रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नक्सलियों के ऊपर कोई काम नहीं किया? क्या पूरा काम 25 वर्षों में सिर्फ 1.5 वर्ष में ही हो रहा है? ठीक है, मैं कहूंगा सेना का श्रेय लेना बंद करिए। ठीक है, पिछले समय से सेना ठीक है लगातार सर, काम कर रही है। ठीक है, सेना का श्रेय भारतीय ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। अब एक फाइनल रिएक्शन इसी पर निष्कांत जी, बहुत संक्षेप में प्लीज। नहीं, केंद्र की सरकार 2014 के पहले कभी सीरियस नहीं थी नक्सल को लेकर, नहीं तो पेन इंडिया में नक्सल ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तो पहले भी प्रदेश में रही है सर। वो कह रहे हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी तो रही है, वो कह रहे हैं कि पहले काम नहीं हुआ क्या, अभी सिर्फ 1.5 वर्ष में काम हुआ है। केंद्र और प्रदेश की दोनों का समन्वय के साथ ये प्रकार की सफलता आपके समक्ष है। 2014 से केंद्र में भी बीजेपी, 2014 से केंद्र में भी बीजेपी रही, 18 तक तो डबल इंजन चला ना, तब क्यों नहीं सफलता मिली? हमेशा सेना और ठीक है सर, चलिए मैं एक फाइनल रिएक्शन निष्कांत जी आपसे चाह रहा हूं, एक संदेश कम से कम नक्सलियों को लेकर भी और उन लोगों को लेकर भी जो एक नए अभियान के जरिए एक अलग जगाने का काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, कम से कम उनका मनोबल बढ़े। एक संदेश बहुत संक्षेप में। के आदम करो, आप बैलेट पे वापस आ जाओ, अदरवाइज बुलेट की भाषा हमें समझानी आती है। जिस प्रकार से लगातार हम आपको मार रहे हैं उसी तरह सफाया होना तय है। अगर आप चाहते हैं कि पुनः सीधी रास्ता पे चलना है तो सरकारें आपके लिए योजना बनाई हुई है। आप सरेंडर करें, गिरफ्तार हो अपना। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, कंटिन्यू करिए आप जी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बैलेट या बुलेट, चॉइस इज योर्स। बहुत धन्यवाद सर आपका निष्कांत जी, बहुत धन्यवाद रवि ग्वालानी जी आपका। सर वक्त मुझे आज के लिए इस चर्चा के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। सवाल मनोबल को लेकर है कांग्रेस का कि कैसे ना मनोबल गिरे उन लोगों का जो लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने अभियान को मजबूती देने का काम लगातार करने का दावा कर रही है। अब ऐसे में लगातार जो जनता के बीच में शिक्षा की अलग जगाते हुए नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम शिक्षा के जरिए कर रहे हैं, उनको भी सलाम है और साथ ही सरकार से भी उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।